हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना's कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज मकर संक्रांति है, तो मैं तिल के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। इसके लिए हमें चाहिए सफ़ेद तिल, मूंगफली के दाने और दरिया, रोस्टेड चना और गुड़, स्वादानुसार नमक और घी। अब गैस में कढ़ाई में हम लोग मूंगफली फ्राई रोस्ट करके देंगे। अभी हम मूंगफली के दानों को इस तरह से इसके छिलके निकालेंगे। मैं इस तरह से निकालती हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी ऐसा निकाल सकते हैं। और हर एक दाना अलग अलग ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग वो बनाएंगे। अब हम तिल को थोड़ा रोस्ट करके लेंगे। मैंने 250 ग्राम तिल लिए हुए हैं। इसको हम फास्ट गैस पर थोड़ा रोस्ट करेंगे। कम से कम 10 मिनट लगेंगे रोस्ट करने के लिए। अब इस तिल में हम लोग मूंगफली ऐड करेंगे और दरिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब गैस पर वापस कढ़ाई चढ़ा देनी है। थोड़ा फ्लेम लो करके उसमें 1 चम्मच ही घी डालना है। कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें गुड़ ऐड करेंगे। 50 ग्राम गुड़ है। 50 और 100 के बीच, जितना आपको मीठा कम मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अब इसको हिलाते जाइए जब तक गुड़ इस घी में मेल्ट ना हो जाए, तब तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बीच बीच में हिलाते जाइए। पूरी तरह से गुड़ मेल्ट हो चुका है, लेकिन ज़्यादा देर रखना नहीं है। इसमें 1 पिंच नमक डालकर इसमें एक रोस्टेड तिल, मूंगफली और दरिया ऐड करूंगी इस तरह से। गैस बंद कर लेना है। सब एक साथ कर लेना है। गुड़, तिल, दरिया और मूंगफली सब एक साथ मिक्स होना चाहिए इस तरह से। अब इसे गैस से उतार लेना है। थोड़ा घी हाथ में लेना है, क्योंकि मिश्रण बहुत गर्म होता है। तो थोड़ा घी लगाकर इसको ऐसा छोटे छोटे गोले बनाकर, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे
लड्डू बनाने यहाँ रख देंगे। बस इतना याद रहे वो गरम होता है तो जल्दी जल्दी हाथ में घोल के छोड़ देना है। प्रॉपर गोल बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं। इस तरह से मैं तिल के लड्डू 25-30 मिनट में हो जाते हैं। अगर ये टाइट हो गया और चिपक गया और अगर इजीली नहीं निकल रहा है, देखिए ये इजीली नहीं निकल रहा है, तो इसको कढ़ाई को वापस गैस पर रखना है और थोड़ा गरम करना है। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से रखना है तो झट से निकलता है। एक या 1.5 मिनट तक रखना है, लेकिन हिलाते रहना है, उसको नीचे लगने नहीं देना है। इस तरह से थोड़ा गरम करेंगे तो वापस बचे हुए लड्डू कर सकते हैं। इस तरह से हमारे तिल के लड्डू तैयार है। आप चाहे तो बड़े साइज कर सकते हैं या छोटी साइज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जो भी साइज हो आप उस तरह से खींचिए। तो इस तरह से हमारे तैयार है तिल के लड्डू। हैप्पी